तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी माँ। आइए माँ स्टोरी पढ़ते हैं और सुनते हैं। आज बंदी छूटकर घर आ रहा था। घर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपए जमा कर रखे थे, वह सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए। पति के लिए धोतियों का नया जोड़ा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए थे, बच्चे के लिए नए कोट और टोपी की आयोजना की थी। बार बार बच्चे को गले लगाती और प्रसन्न होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप्त न कर दिया होता तो कदाचित ठोकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया होता। पति के कारावास दंड के 3 ही महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ। उसी का मुंह देखकर करुणा ने यह 3 साल काट दिए थे। वह सोचती कि जब मैं बालक को उनके सामने ले आऊंगी तो वह कितने प्रसन्न होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोद उठा लेंगे और कहेंगे, करुणा, तुमने यह रतन देकर मुझे निहाल कर दिया। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे। उनकी एक सरल पवित्र मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यवस्थाओं को धो डालेगी। इस कल्पना का आनंद लेकर वह फूली न समाती थी। वह सोच रही थी कि आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुंचेंगे, जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठेगा। वह कितना स्वर्गीय दृश्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा टाट बिछा दिया था, कुछ पान बना दिए थे और बार बार आशामय नेत्रों से द्वार की ओर ताकती थी। पति की वह सिद्ध से दृढ़ उदार तेज पूर्ण मुद्रा बार बार आंखों में फिर जाती थी। उनकी वे बातें बार बार याद आती थीं जो चलते समय उनके मुख से निकलती थीं। उनका वह धैर्य, वह आत्मबल जो पुलिस के प्रहारों के सामने अटल रहा था, वह मुस्कुराहट को जो उस समय भी उनके अंधेर पर खेल रही थी, वह आत्माभिमान जो उस समय भी उनके मुख से टपक रहा था, क्या करुणा के हृदय से कभी भी स्मृत हो सकता था? उस स्मरण आते ही करुणा के निस्तेज मुख पर आत्मगौरव की लालिमा छा गई। यही वह अवलंब था कि जिसने 3 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उसके हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फाकों में गुजरी, बहुधा घर में दीपक जलने की नौबत भी न आती थी, पर दीनता के आंसू कभी भी उसकी आंखों से न गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पति के प्रगाढ़ आलिंगन में वह सब कुछ हंसकर झेल लेगी। वह आनंद निधि पाकर फिर उसे कोई अभिलाषा न रहेगी। गगन का पथ का चिरगामी लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता है, जहाँ संध्या ने सुनहरी फर्श सजाया था और उज्जवल पुष्पों की सेज बिछा रखी थी। उसी समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता आता दिखाई दिया, मानो किसी जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। पग पग पर रुक रुक कर खांसने लगती थी। उसका सिर झुका हुआ था। करुणा उसका चेहरा न देख सकती थी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता था। पर एक क्षण में जब वह समीप आया तो करुणा पहचान गई, वह उसका प्यारा पति ही था। किंतु शोक उसकी सूरत कितनी बदल गई थी। वह जवानी, वह तेज, वह चपलता, वह सुंगठन सब प्रस्थान कर चुका था। केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। न कोई संगीत, न साथी, न यार, न दोस्त। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दबा कर रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए। सारो मनोल्लास आंसुओं में बह गया, विलीन हो गया। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुराकर करुणा को देखा, पर उस मुस्कान में वेदना का एक संसार भरा हुआ था। करुणा ऐसी स्थिर हो गई मानो हृदय का स्पंदन रुक गया हो। वह फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधे खड़ी थी, मानो उसे अपने आंखों पर अब भी विश्वास न आता हो। स्वागत या दुख का एक शब्द भी उसके मुख से न निकला। बालक की गोद में बैठा हुआ सहमी आंखों से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिपटा जाता था। आखिर उसे कतार स्वर में कहा, यह तुम्हारी क्या दशा है, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, कुछ नहीं, जरा दुबला हो गया हूँ।
तुम्हारे हाथों का भोजन पकाकर फिर स्वस्थ हो जाऊंगा। करुणा, छी, सूखा कांटा हो गए, क्या वहाँ भरपेट भोजन नहीं मिला? तुम कहते थे राजनीतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है, और तुम्हारे साथी क्या हो गए जो तुम्हारे आठों पहर घेरे रहते थे, तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहते थे? आदित्य की त्योरियां पर बल पड़ गए। बोले, यह बड़ा ही कटु अनुभव है करुणा। मुझे न मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से आंखें फेर लेंगे और कोई बात भी न पूछेगा। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार होता है। यही मुझे न मालूम था। जनता अपने सेवक को बहुत जल्द भूल जाती है, यह तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक कितने बेवफा होते हैं, इसका मुझे यह पहला अनुभव हुआ। लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं। सेवा स्वयं में अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यश और नाम चाहता था। करुणा, तो क्या वहाँ भोजन भी न मिलता था? आदित्य, यह न पूछो करुणा, बड़ी करुण कथा है। बस यही गनीमत समझो कि जीता लौट आया। तुम्हारे दर्शन बदे थे। नहीं, कष्ट तो ऐसे ऐसे उठाए कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए था। मैं जरा लेटूंगा, खड़ा नहीं रहा जाता। दिन भर मैं इतनी दूर आया हूँ। करुणा, चलकर कुछ खा लो तो आराम से लेटो। बालक की गोद में उठाकर, बाबूजी हैं बेटा, तुम्हारे बाबूजी, इनकी गोद में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा और उनका एक एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा। अपनी जीर्ण दशा पर उन्हें कभी इतना दुख न हुआ था। ईश्वर की असीम दया से यदि उनकी दशा संभाल जाती तो फिर कभी राष्ट्रीय आंदोलन के समीप न जाते। इस फूल से बच्चे को यूं संसार में लाकर दरिद्रता की आग में झोंकने का उन्हें क्या अधिकार था? वह अब भी लक्ष्मी की उपासना करेंगे और अपना क्षुद्र जीवन के लालन पालन के लिए अर्पित कर देंगे। उन्हें इस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, मानो कह रहा है, मेरे साथ आपने कौन सा कर्तव्य पालन किया? उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हृदय से लगा देने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ फैला न सके, हाथों में शक्ति ही न थी। करुणा को बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर गिराई। आदित्य ने क्षुधापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों बाद कोई खाने की चीज़ सामने आई हो। जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद आरोग्य की इस गई गुजरी दशा में उसे जवान को काबू में रखना चाहिए, पर सब्र न कर सका। थाली पर टूट पड़ा और देखते देखते थाली साफ कर दी। करुणा संशक हो गई। उसने दोबारा किसी चीज़ के लिए न पूछा, थाली उठाकर चली गई। पर उसका दिल कह रहा था, इतना तो कभी न खाते थे। करुणा बच्चों को कुछ खिला रही थी। एकाएक कानों में आवाज़ आई, करुणा। करुणा ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा है? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था। सांस जोर जोर से चल रही थी। हाथों के सहारे वहीं टाट पर लेट गए थे। करुणा उनकी यह हालत देखकर घबरा गई। बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं? आदित्य ने हाथ के इशारे से उसे मना करके कहा, व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे छिपाना व्यर्थ है। मुझे तपेदिक हो गया है। कई बार मरते मरते बच गया हूँ। तुम लोगों के दर्शन बदे थे, इसलिए प्राण न निकलते थे। देखो प्रिय, रो मत। करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए कहा, मैं वैद्य को लेकर अभी आती हूँ। आदित्य ने फिर सिर हिलाया, नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो, अब किसी से कोई आशा नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे तो यह आश्चर्य है कि यहाँ पहुँच कैसे गया। न जाने कौन देवी शक्ति मुझे वहाँ से खींच लाई। कदाचित यह इस बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी। मैंने तुमसे तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, केवल सुहाग का दाग लगाकर एक बालक के पालन का भार छोड़कर जा रहा हूँ। करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है? आग बना लाऊं? कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदल कर कहा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है प्रिय, कहीं दर्द नहीं, बस ऐसा मालूम हो रहा है दिल बैठा जा रहा है, जैसे पानी में डूबा जाता हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है। दीपक को बुझते हुए देख रहा हो, कह नहीं सकता कब आवाज़ बंद हो जाए। जो कुछ कहना है वह कह डालना चाहता हूँ। क्यों वह ललसा ले जाऊँ? मैं एक प्रश्न का जवाब दोगी? पूछूँ? करुणा के मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई। उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्ति के सांपों से खेलता है। रत्न जटित